हम फेथ समझ रहे थे पिछली बारी, उसी को आगे फेथ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट टाइम प्रॉफिटहुड देख रहे थे हम, तो प्रॉफिटहुड में एक स्पेशल पॉइंट, बिकॉज ही इज राइटिंग इन बेस्ट, तो वहाँ पे ये ज़्यादा रेलेवेंट है, वो है हज़रत ईसा। तो ही हैज़ लाइक मेड दिस सब टॉपिक जीसस इन क्रिश्चियनिटी। ये कहते हैं कि कुरान और हदीस में देयर इज़ नो अपोजिशन टू क्रिश्चियनिटी एज सच। क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कोई मसला नहीं है कुरान में। अब इस स्टेटमेंट को समझने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो वो जो ये कहना चाह रहे हैं, दूसरा कि हिस्टोरिकल क्रिश्चियनिटी तो से तो इस्लाम को कोई दिक्कत है नहीं, सो तो सच बात है, क्योंकि जो दीन हज़रत ईसा लाए थे वो तो खुदा से ही था, तो हमको तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अलबत्ता हम उसको उसके बावजूद मनसूख मानते हैं कि वो एब्रोगेट हो चुका है। अब एवरीवन हैज़ टू फॉलो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ये जिस सेंस में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल टीचिंग हज़रत ईसा की जो है उनको अभी भी कंटिन्यू किया जा सकता है। हमने बात की थी, पेरिनियलिज्म की बात हमने की थी कि ये पेरिनियलिस्ट हैं। ऐसा लग रहा है, अल्लाह जाने पेरिनियलिस्ट हैं कि नहीं, पर लग रहा है। कहते कि कुरान और हदीस का कोई क्रिश्चियनिटी के साथ मुखालफत नहीं है, अलबत्ता दे टेक इश्यूज ऑन सर्टेन क्रिश्चियन क्रीड्स। कुछ अकायद हैं उनके जिन पे मसला है, और क्लेम ये है कि जो फंडामेंटल अकीदे हैं हज़रत ईसा के, दे हैव बीन ऑल्टर्ड ओवर टाइम। लेकिन उस सब के बावजूद जो क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशनल मिरेकल है, द वर्जिन बर्थ ऑफ हज़रत ईसा, उसको कुरान एक्सेप्ट करता है और सेलिब्रेट करता है। 19वां चैप्टर कुरान का, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द वर्जिन मैरी। सूरह मरियम की बात कर रहा है, और उसमें बड़ा डिटेल में ये इवेंट डिस्क्राइब्ड है। क्या है कुरान में? अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड मेंशन इन द बुक द स्टोरी ऑफ मैरी when she withdrew from her people to an eastern place, secluding herself from them, अलग कर दिया खुद को उनसे. Then we sent to her our spirit, Hazrat Jibreel, who appeared to her as a man. She said, I seek refuge in the All-Merciful from you if you are God-fearing. तो उन्होंने वापस बोला, I am but a messenger from your Lord to give you a sinless son. She said, how can I have a son when no man has ever touched me, nor have I been unchaste? तो वो कहते हैं, ऐसा अल्लाह ताला की मर्जी है. That is easy for me. Hazrat Jibreel is quoting God, that God, he said that thus says your God, that it is easy for me, and we will make him a sign for the people and a mercy from us. ये फैसला हो चुका है, ये ऐसे ही होगा. तो क्योंकि हज़रत ईसा, he was born from the spirit that was breathed by God into हज़रत मरियम. हज़रत ईसा को कुरान वर्ड ऑफ गॉड कहता है. अब अल्लाह ताला ने बोला कुन फयकुन, सो इज द वर्ड ऑफ गॉड. अब ये जो वर्ड ऑफ गॉड है, ये यहाँ मेंशन करना बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का एक उसको कहते हैं लोगोस थियोलॉजी. लोगोस, अगर आप शायद सेंट जॉन का जो गॉस्पेल है उसकी पहली लाइन यही है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड. तो वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोगोस कहते हैं इसको. खैर, हम उतना डेप्थ में नहीं जा रहे, शायद जाएं 2037 आसपास, तब देखेंगे. अभी तो नहीं, जो हम क्रिश्चियनिटी को इतना डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. फॉर नाउ, द सटलिटी आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि इन्होंने क्रिश्चियन ऑडियंस को जो ये पढ़ रही है उनके यहाँ, उनको लगे हाथ बोल दिया, देखो यहाँ पे भी वर्ड ऑफ गॉड है हज़रत ईसा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो वहाँ पे वर्ड ऑफ गॉड की वजह से क्रिश्चियंस उनको डिवाइन लेते हैं. ये कहते हैं
इस्लाम में इट जस्ट मेक्स हिम फ्री फ्रॉम सिन, इससे ज़्यादा नहीं है उनकी हस्ती। ये नहीं है कि डिवाइन है, वो अल्लाह ताला के पैगंबरों में से एक हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी ही अल्लाह ताला का मुआजिज़ा है। एज़ कम्पेयर टू अदर जो मुआजिज़ा कर रहे थे, हज़रत ईसा की ज़िंदगी ही मुआजिज़ा है। जब सभी पैगंबर अपने सर्टेन एज पे प्रॉफिटहुड हासिल किए, हज़रत ईसा स्टार्टेड स्पीकिंग इमीडिएटली आफ्टर हिज बर्थ। हज़रत ईसा को कोट कर रहे हैं कुरान, ट्रूली आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, ही गिव मी द बुक एंड मेड मी अ प्रॉफिट, ही हैज़ मेड मी ब्लेस्ड वेयर एवर आई मे बी एंड हैज़ प्रेस्क्राइब्ड प्रेयर एंड alms so long as I live। और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, हज़रत ईसा हज़रत आदम की तरह है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, द लाइकनेस ऑफ जीसस बिफोर गॉड इज दैट ऑफ एडम, ही क्रिएटेड हिम फ्रॉम डस्ट एंड देन सेड टू हिम बी एंड ही वाज। ये जो इनकम्पेरेबल इवेंट है, डिवाइन वर्ड मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन द लाइफ ऑफ जीसस, ये रैशनल अंडरस्टैंडिंग से बड़ी दूर है, डिफिकल्ट है। और इस वजह से कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ये डिवाइन वर्ड बिकमिंग फ्लैश, इसने क्रिश्चियनिटी के अंदर भी और बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स भी बड़े डिबेट्स पैदा किए हैं। हाँ, ये बहुत बहुत डिबेटेड पोजीशन है, व्हाट डज इट मीन। और हज़रत ईसा के बारे में भी ऐसी कोई पोजीशन नहीं है इस्लाम के अंदर जो किसी न किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कभी न कभी हेल्ड ना की हो। Whatever Muslims say about Jesus, one or the other Christian community has once believed in it. तो जो डिस्कशन है ऑफ हजरत ईसा इन द कुरान, इसको हम तब मान सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है क्रिश्चियंस के बीच आपस में, उस पे कुरान की जजमेंट, उस पे कुरान की कमेंट्स, कि जिसमें वो आपस में डाउट कर रहे हैं, उस पे कुरान बोल रहा है हुआ क्या था। और इन डिस्प्यूट्स में जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में है, सबसे बड़े 2 पॉइंट जो हैं वो है हज़रत ईसा का खुदा होना, डिविनिटी, और दूसरा क्रूसिफिक्शन, हज़रत ईसा का क्रूसिफाई होना। क्रिश्चियन ट्रिनिटी जो है वो भी मैटर ऑफ डिबेट है, लेकिन यहाँ पे कुरान कहता है कि वो जो खुदा को 3 में से 1 मानते हैं, those who say God, what does God say in Quran? Those who say God is one of the 3, they have disbelieved। However, ये कह रहे हैं ट्रेडिशनल थियोलॉजी में ऐसा नहीं है, वहां पे गॉड को 3 नहीं कहते क्रिश्चियंस, वो ट्रायून गॉड की बात करते हैं कि एक ही खुदा है, वो ट्रायून है, जो एक भी है और 3 भी है, इन ए मैनर विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब इस सब के बावजूद कुछ क्रिश्चियन थियोलॉजियंस हैं जो खुदा की बात करते हैं बियॉन्ड दिस गॉड हेड ऑफ 3, बियॉन्ड ट्रिनिटी। ये कहते हैं कि अगर हम रिफ्लेक्ट करें डिवाइन नेम्स पे और क्वालिटीज़ पे, मुसलमान शायद बेहतर अप्रिशिएट कर पाएँ जो थियोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं विद इन ट्रिनिटी। अब आपको भी यहाँ पे भी इनका वो पेरिनलिस्ट नेचर दिख रहा होगा। और अगर आप सुपरफिशियल सिंपलिस्टिक थिंकिंग को इग्नोर करें, that they would never accept as a basis of judging the veracity of Islamic doctrines। Islamic doctrines को भी जब आप कहते हैं सीरियसली कंसिडर करें, सुपरफिशियली नहीं, अगर आप इनको भी करें तो आप थोड़ा अप्रिशिएट कर पाएंगे इन चीज़ों को। कहते हैं while ऑलमोस्ट ऑल ऑफ जो थियोलॉजिकल डिफरेंसेस है बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, उनको अंडरस्टैंड किया जा सकता है थियोलॉजिकल और मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशन से। जो इशू सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को सेपरेट करता है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेथ एंड रेजरेक्शन ऑफ जीसस। इस पे सबसे ज़्यादा डाइवर्जेंट है, उस पे तो कर सकते हैं कुछ मेटाफिजिक्स वगैरह। क्रिश्चियंस के लिए जीसस ने तमाम इंसानियत के सिंस अपने ऊपर लिए और क्रूसिफाई हो गए उनकी सैल्वेशन के लिए। फिर वो तीसरे दिन वापस जिंदा हो गए और फिर वो आसमान में चले गए
and he is now seated on the right hand of his father. ज़्यादातर क्रिश्चियंस के लिए इस चीज़ को डिनाई करना है, करने का मतलब हुआ अल्लाह ताला की सैक्रिफाइस जो उन्होंने की ऑफ अपने औलाद, उसको रिजेक्ट करना है। और ये रिजेक्ट करना हो गया सैल्वेशन को ही रिजेक्ट करना। लेकिन कुरान इसका ऑपोजिट कहता है। कुरान कहता है वमा कतलहु वमा सलबहु, दे डिड नॉट किल हिम नाइदर डिड दे क्रूसिफाई हिम बट इट appeared to them so. Those who differ regarding this are in doubt. They have no certain knowledge, they follow conjecture. For surely they killed him not. Simple. कुरान का पॉइंट आपको दिख गया। ज़्यादातर मुसलमान इस वर्स को देखते हैं एक क्लियर कट डिनायल ऑफ क्रूसिफिक्शन, लेकिन जो फ्रेज है इट वाज मेड टू अपीयर टू देम सो, इसने भी कुरान के अंदर बड़ी बहस पैदा की है कि इट वाज मेड टू अपीयर सो का मतलब क्या हुआ। क्या कोई क्रूसिफाई हुआ एक्चुअल में जो हजरत ईसा जैसा था? हुआ क्या? कहते एक मशहूर कमेंटेटर फ़खरुद्दीन अल राज़ी, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं कुरान की कमेंट्री में, शायद तफसीर कबीर है इनकी, बहुत बड़ी हस्ती है। तो फ़खरुद्दीन अल राज़ी even allows that the body may have been killed while the spirit was spared. जिस्म को मार दिया गया, रूह बची रही। लेकिन आई डोंट नो, मौत कहते किसको है हम? मौत कहते किसको है? मौत कहते हैं हम रूह का जिस्म से अलग होना। तो ये कैसी बात होगी? और फ़खरुद्दीन राज़ी अलाउज़ की बॉडी में हैव बीन किल्ड। बॉडी का मरना क्या होता है? मरना होता है बॉडी और जिस रूह का अलग होना। तो स्पिरिट वाज स्पेयर्ड, बॉडी वाज डेड, यही तो होता है सबके साथ। इसको स्पेशली या बोलने की ज़रूरत है? तो आई डोंट नो, दीज आर बिग पीपल, तो आई डू नॉट क्लेम एनी अंडरस्टैंडिंग, और आई वुड रेस्पेक्ट Fakhruddin Razi or Joseph Lombard, but it escapes my mind at least. Maybe I don't understand it जब हम 2067 में पढ़ेंगे तफसीर कबीर, तो डायरेक्टली तब पता चलेगा कि क्या है मसला। अभी के लिए लेट्स मूव ऑन। तो कहते कि बहुत सारी जो तफासिर हैं, जो ट्रेडिशन है मुसलमानों का, वो दोनों मुसलमानों और क्रिश्चियंस को मदद कर सकता है कॉमन ग्राउंड में पहुंचने के लिए। मोर ओवर नेस्टोरियन और मेलकाइट क्रिश्चियंस जो हैं, दे हैव क्लेम्ड कि आउटर नेचर ऑफ जीसस वाज किल्ड बट इनर नेचर वाज नॉट। ये क्या कर रहे हैं? ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड बना रहे हैं कि देखो आपके फ़खरुद्दीन राज़ी वही कह रहे हैं लगभग जो नेस्टोरियन क्रिश्चियंस कह रहे हैं। तो एक ब्रिज सा बन गया ना, मुसलमानों में एक ग्रुप ये कह रहा है, क्रिश्चियंस में एक ग्रुप कह रहा है, तो इंटरसेक्शन बन गई। ये कहते हैं दिस इज एन एस्पेक्ट about which both Muslims and Christians must fully examine the possibilities. आप तमाम पॉसिबिलिटीज को देखें जो आपका ट्रेडिशन अलाउ करता है, इससे पहले कि आप दूसरे पे फतवा लगाएं बाय नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्ट्रिन एंड ऑर्थोडॉक्सी। जैसे लाइट को आप देख सकते हैं बोथ हैज वेव्स और पार्टिकल्स बट नॉट बोथ। आप उसको पार्टिकल भी देख सकते हैं या वेव की तरफ भी देख सकते हैं बट नॉट बोथ। वैसे ही एक हिस्टोरिकल इवेंट को भी आप दोनों दो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दे सकते हैं इन टू रिलीजियस यूनिवर्सेस। ये तो होगा नबूवत का डिस्कशन। अब क्या बचा? फरिश्ते भी हो गए, शहादा भी हो गया, सब कुछ हो गया, ओके बचा। अब बचा रिटर्न। सनम रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। खुदा के पास जाना बच गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज्यादा नोबल कौन है इंसानों में? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो सबसे ज्यादा अपनी मौत को याद कर रहा है, वो जो अपनी मौत को सबसे ज्यादा याद कर रहा है, और वो जो इसके लिए सबसे अच्छी तरह प्रिपेयर्ड है मौत के लिए। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे इंटेलिजेंट इंसान वो है जो खुद को जज करता है और अपने एक्ट्स को जज करता है फॉर व्हाट फॉलोज डेथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने, जब हम फेमिनिज्म डिस्कस किए हैं कभी कभार लगे हाथ, मैंने उस वक्त ये चीज़ आपको समझाई है।
वही चीज वही चीज जिस जो अपेरेंटली सही हो, वो अगर किसी और पर्पस के लिए बोली गई वो गलत है। नमाज भी तो फितना है। जब भी किसी चीज के बारे में डाउट हो ना, एक तो होती है क्लियर कट चीजें, चोरी, डकैती, ये क्लियर है गलत है। वैसे ही कुछ चीजें होती है जो क्लियरली अच्छी होती है, चैरिटी, हाँ, नरमी, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड। If we are in doubt about something, how do we measure its goodness? How would we realize whether something is good or not? Everything that is done has to be connected with the hereafter. That is a sign of intelligent math. कि वो देखेगा कि मेरी जो आखिरत है उसके साथ इसका क्या लिंक है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? मुझे पैसे कमाने हैं। ठीक है, कमाओ पैसे, जाओ जहन्नुम फिर। दूसरे पैसे क्यों कमाने हैं? मुझे पैसे इसलिए कमाने हैं ताकि मैं अपनी फैमिली का ख्याल रख सकूं। अच्छा, क्यों ख्याल रखना है? वहीं पे रुक गए तो क्यों, जाओ फिर से जहन्नुम। मुझे फैमिली का इसलिए ख्याल रखना है क्योंकि मुझे अपना हक अदा करना है। हक अदा करना है ना, औलादों का, बीवी का, माँ बाप का, ये हक अदा करना है। ठीक है, हक क्यों अदा करना है? क्योंकि अल्लाह ताला की ये मर्जी है, और मुझे आखिरत में अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा नहीं होना है। अब ये जो पूरी चेन बन गई, सेम एक्ट जो सब कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, दैट्स लिंक टू गॉड। तो दैट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। हर एक एक्ट को ऐसे ही देखना चाहिए कि वाई इक्वल राइट्स क्यों, हाउ इज इट लिंक टू माई आखरा, इज इट गोइंग टू हेल्प माई आखरा, वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, व्हाट डू वी नीड फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर? I'm not saying whether you would find the link or not, but you have to, and that means not taking anyone except God as your God. Otherwise, you would have end up taking many gods beside God. Your own khwahish, I want it to be like that, therefore I'm fighting for it. That means taking your desire as your God. Similarly, people take a lot of things as their gods. Some take, say for example, money. इतना इकोनॉमिक्स में दिमाग उन्होंने लगा दिया होता है कि दे मेक इट देयर गॉड। आजकल देखिए कितने मुसलमानों ने फुटबॉल को खुदा बना रखा है अपना। ठीक, अदरवाइज क्या दिक्कत है फुटबॉल में? कोई दिक्कत नहीं है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ताला। मैंने अपने फ़राइज़ अदा किए, आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय बॉडी, और आई वांट टू मेक इट माय प्रोफेशन, दोनों चीज़ें। क्यों? चेन ऑफ थॉट अगर कनेक्टेड हो। बट पीपल डू थिंग्स फॉर द सेक ऑफ द थिंग्स themselves or something material. That makes they are our idols which we have created ourselves. क्या कहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? Iblis has lost all hope. We don't have images of the prophet. Forget idols. Images. यहाँ तो फोटो नहीं, यहाँ पर तो आम इंसानों की फोटो पे फतवा लगे थे। जब आया था पहले पहले फोटो पे था, जानवरों की नहीं बनाते। फिर स्कल्पचर तो दूर की बात है, फिर स्कल्पचर फॉर द पर्पस ऑफ इबादत, ये उससे भी दूर की बात है। तो क्या इब्लीस बैठा रहेगा कि हाँ मेरा काम हो गया चलो आप बैठ जाओ? इब्लीस नहीं है वैसा। इब्लीस डज हिज वर्क, ही मेक्स यू क्रिएट आइडल्स व्हिच यू डू नॉट इवन नो, कहीं दौलत, कहीं औलादें, कहीं बीवी, कहीं शौहर, कभी चैरिटी। लोग चैरिटी क्यों कर रहे होते हैं? काफी सारे लोग एनिमल राइट एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट, व्हाई आर यू ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट? क्यों करना है? ह्यूमन बन जाता है बुत, इंसान का बुत। तो बुत नमाज क्यों पढ़नी है? नमाज का बुत, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला के लिए नहीं पढ़ी जा रही होती। एक बहुत सारे बुत बन सकते हैं, तो इन बुतों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने मेरे ब्लॉग पे पढ़ा हो नो गॉड बट गॉड, ये बड़ी बदकिस्मती है आप लोग नहीं पढ़ते मेरे राइट अप्स, बट वो दे वुड हैव हेल्प यू अ लॉट। नो गॉड बट गॉड मेरे ब्लॉग पे राइट अप है, उसको मौका मिले तो पढ़े, वो इसी थीम पे है पूरा। कहते क्यों है ये इंटेलिजेंट? जो मौत को याद करे, इसकी याद में रहना, हाउ इज इट अ मार्क ऑफ इंटेलिजेंस? क्योंकि ये इससे हमको ये पता चलता है आप अवेयर हैं कि असली में आपका नेचर क्या है।
वो जो स्पिरिट है आपके अंदर, जो दुनिया के बनने से पहले था, वो आगे भी रहेगा, इसका इल्म आपके पास है। रिलीजियस पर्सपेक्टिव से मौत के लिए ना तैयार होना इज लाइक फेलिंग टू प्रिपेयर फॉर रिटायरमेंट और फेलिंग टू प्रिपेयर योर चिल्ड्रन फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अडल्टहुड। उसमें तो हम बिल्कुल कमी नहीं करते। अगर वहां पे कोई माँ बाप फेल हो जाए तो हम बोलेंगे हर पेरेंट्स वर a failure completely, they could not even teach their daughter that what is going to come in her life। अगर इस छोटी सी चीज पे इंसान बेवकूफ हो गया, तो जो इतनी बड़ी चीज है उसको जो याद रखे हमेशा, वो कितना इंटेलिजेंट है। हावेवर, अपनी स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको नेग्लेक्ट करना, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। इसके जो रिपरकशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बहुत बड़े हैं। बाकी सारी चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस इतने नहीं है। मान लीजिए आपने अपने बच्चे को अच्छी से पढ़ाई नहीं कराई, अब उसको नौकरी अच्छी नहीं मिली, 10,000 रुपये कमा रहा है बस, सो वेरी डिफिकल्ट लाइफ, मटेरियली डिफिकल्ट लाइफ, लेकिन वो आखिरत के लिए प्रिपेयर्ड है। यहाँ कितने साल काटेगा? वैसे ज़्यादा गरीब हो तो कम ही साल काटेगा भी, एज कम्पेयर टू पीपल हु कैन अफोर्ड ग्रेट हेल्थ केयर एटसेट्रा। 60 साल की उम्र, 70, 80, 90, 100, 110 खड़ गए इतने साल। फिर कहते हैं ना अल्लाह ताला की कुरान कुरान में कि वहाँ पे फिर वो बोलेंगे जनती लोग कि ये ज़िंदगी कितने कुछ पल की थी, ख़त्म होगी। सो एनी वन हु jeopardizes the destination for the sake of a hotel, no one is emotional about motel or hotel, everyone wants to be at the destiny। वहाँ पे you want a luxurious home, so you're traveling from say UK to Kashmir, and you have a halt in Delhi for one night, you have a halt for Delhi in one night, and Kashmir में you have to stay for 2 months, where would you want a luxurious hotel? कश्मीर में या दिल्ली में? कौन बेवकूफ़ है जो दिल्ली में ढूंढेगा अच्छा होटल? उस चक्कर में वो कश्मीर की फ्लाइट मिस कर गया, आ ही नहीं पाया कश्मीर, नहीं आ पाया। उसके बरक्स दूसरा है, दिल्ली में अच्छा होटल नहीं मिला, वो एयरपोर्ट पे ही रह गया, स्टेड इन द एयरपोर्ट फॉर द नाइट। बड़ा नींद में उसका चेहरा डार्क सर्कल्स हो गए, बट गेट्स इनटू द प्लेन टुमारो। कश्मीर में बड़ा लग्जरियस होटल उसने बुक कर रखा है। नाउ हु इज मोर इंटेलिजेंट? यू गेट द पॉइंट। अब क्योंकि हम सबको पता है कि जो जिंदगी है इसका एंड इनएविटेबल है, येट इवन आफ्टर दैट इंसानों के अंदर इस मामले में गफलत का शिकार होना बड़ा कॉमन है। मतलब व्हाट इज सर्टन इन योर लाइफ? विल यू हैव योर डिनर टुनाइट? इज दैट सर्टन? इट्स नॉट सर्टन। लाइक मे बी यू गेट अ कॉल फ्रॉम योर फ्रेंड कि विजिट, एंड यू स्किप्ड योर डिनर। योर अडल्टहुड इज अनसर्टन। जो छोटे होते हैं ज़रूरी नहीं बड़े हों, बुढ़ापा अनसर्टन है, बड़े हों ज़रूरी नहीं कि ये बूढ़े हों। कपड़े खरीदना अनसर्टन है, सेहत अनसर्टन है, कॉलेज जाना अनसर्टन है, हर किसी चीज़ में अनसर्टनिटी है कुछ, थोड़ी थोड़ी। द ओनली थिंग दैट इज सर्टन इज डेथ। सबसे ज़्यादा सर्टन एक चीज़ है, कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत। सबसे ज़्यादा सर्टन चीज़ है ना ये। इट कैन कम, इट विल कम, येट इसके मामले में सबसे ज़्यादा गफलत होती है इंसानों को। और कुरान इस वजह से बार बार रिमाइंड कराता है इसके बारे में कि खुदा को मिलना है। ओ ह्यूमन बीइंग, यू आर लेबरिंग लेबरियसली अनटू योर गॉड। मतलब यू आर हेस्टिंग टुवर्ड्स योर गॉड, तुमको पता ही नहीं है, तुम भाग के आ रहे हो मेरी तरफ, एक एक पल जो काट रहे हो मेरी तरफ आ रहे हो। एंड यू शैल एनकाउंटर हिम। ये हमको रिमाइंड कराता है कि हमें जज भी किया जाएगा बेस्ड अपॉन आवर बिहेवियर इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह ताला फरमाते हैं, श्योरली द डेथ फ्रॉम होम यू फ्ली विल ओवरटेक यू। मौत जिससे तुम भागते हो वो तुम्हें ओवरटेक करेगी एक दिन, मतलब इट विल कैच यू। देन यू विल बी टेकन बैक टू द नोवर ऑफ अनसीन, दैट इज गॉड एंड द विजिबल, एंड ही विल टेल यू व्हाट यू हैव बीन डूइंग।
फिर अल्लाह ताला तुमको बताएंगे कि क्या कर रहे थे तुम। लेकिन डेथ इज नॉट सो मच एज एन एंड। मौत को कहते हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये तो रिबर्थ है, टू रिटर्न टू आवर ओरिजिनल अबोर्ड। ये है असली में मौत। और हर एक चीज अल्लाह ताला की तरफ ही वापस रिटर्न करती है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, टू गॉड बिलोंग्स एवरीथिंग इन द हेवंस एंड अर्थ एंड ऑल थिंग्स आर टेकन बैक टू हिम। तो ये जिंदगी को इस वजह से कैसे देखते हैं हम, एज अ टेस्ट जो डिटरमिन करेगा जब हम रिटर्न होंगे कि हमारी एग्जिस्टेंस कैसे होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ही ओरिजिनेट्स क्रिएशन then he makes its return so that he may justly compensate those who have faith and do righteous deeds। ये जो एस्पेक्ट है जीने का और मरने का, और ये जो मरने का रिटर्न का, ये हदीस अब कैब्रियल में भी है। जब हदीस जिब्रील में ईमान की बात होती है उसमें लास्ट डे भी मेंशन्ड है कि आखिरत पे ईमान। लेकिन इसमें सिर्फ लास्ट डे का जिक्र हुआ, बट इट एंटेल्स मच मोर देन दैट। ये क्या हुआ इसका मतलब कि आखिरत पे यकीन होना? आखिरत पे यकीन होना मतलब हुआ कि हमारी जो ज़िंदगी है वो हम ऐसे काटें कि हम उसको समझे कि एक स्टेज है बस हमारी इमॉर्टल एग्जिस्टेंस का, जो इससे पहले भी थी, यहाँ पे भी है और आगे भी होगी। ये जो टोटल स्टेजेस हैं ज़िंदगी के, 5 है। हमारी जो ज़मीन पे ज़िंदगी थी इससे पहले की ज़िंदगी, प्री अर्थली। वो याद होगा जब हमने कुरान में पढ़ा था कि हम सबको अल्लाह ताला ने इकट्ठा किया ज़मीन पे भेजने से पहले, और पूछा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तो हम सब ने बोला हाँ यू आर। तो ये प्री अर्थली। फिर हम यहाँ पे हमारी अर्थली ज़िंदगी, फिर हम हमारी कब्र में जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो एक ज़िंदगी। फिर उसके बाद ये तो हो गई 3 कब्र की ज़िंदगी। फिर हमें रिजरेक्ट किया जाएगा, हो गया चौथा स्टेज। और 5वां हो गया फाइनल अबोर्ड, जहाँ पे हम रहेंगे फिर उसके बाद इंशाल्लाह जन्नत में। तो ये 5 स्टेज हो गए ज़िंदगी के, और इनके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते सूरह बकरा में, हाउ कैन यू डिसबिलीव इन गॉड। तुम मुर्दा थे, फिर हमने तुमको ज़िंदगी दी, और फिर हम आपको मौत देंगे, फिर ज़िंदगी देंगे, एंड देन यू वुड रिटर्न। ये जो बिगिनिंग और एंड है हर स्टेज की, हर स्टेज का एंड, इट्स अ मोमेंटस पैसेज। ये वाला जो ज़िंदगी है, ये वाली ज़िंदगी है, इसका भी एंड ऐसे ही होगा जिसको डेथ कहते हैं। लेकिन अगली स्टेज में ये कैसे दिखेगा हमको, एज अ बर्थ। इट वुड बी द बर्थ इन द नेक्स्ट स्टेज। कुरान का जो बिफोर ये ज़िंदगी का डिस्क्रिप्शन है बड़ा ब्रीफ है और एल्यूसिव है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं है, कुछ ऐसी पासिंग रेफरेंस। फॉर इट इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट कि हम उसको जाने, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में जाने, और इस ज़िंदगी के बारे में जाने। एक आयत है कुरान में जो इस प्री टेम्पोरल, इस ज़िंदगी से पहले के अहद को, कॉवेनेंट को, जो हमने वादा किया था खुदा के साथ, उसके बारे में जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, याद करो जब तुम्हारे रब ने तुम सब लोगों को, द चिल्ड्रन ऑफ एडम, तुमको इकट्ठा किया, एंड मेड यू टेस्टिफाई अगेंस्ट योरसेल्व्स, एम आई नॉट योर लॉर्ड। मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और उन्होंने कहा, इंडीड वी टेस्टिफाई लेस्ट यू वुड से ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ऑफ दिस वी वर अनअवेयर। अब ये भी तुमको कुरान में हमने बता दिया, अब इसके बारे में भी ये नहीं कह सकते कि वी वर अनअवेयर। ये जो मौका है इसको कहा जाता है अहद का दिन, डे ऑफ कॉवेनेंट। और इस कॉवेनेंट को जिंदा रखना यही मकसद है हमारी ज़िंदगी का। अबाइड बाय दिस कॉवेनेंट इन दिस वर्ल्ड। हाउ वुड यू अबाइड बाय दिस कॉवेनेंट? बाय विटनेसिंग दैट देयर इज नो गॉड बट गॉड, दैट गॉड इज आवर लॉर्ड। तमाम प्रॉफिट्स, तमाम अंबिया, वो सब आए इसी कॉवेनेंट को वापस जिंदा करने के लिए। अब कोई आखिरत में ये नहीं कह पाएगा कि वी वर अनअवेयर। हमें तो द प्रॉफिट सेड
तब तक क़यामत नहीं आएगी जब तक ये जो मसला है, मेरा मसला जो है, मी, द फेनोमेना ऑफ मी अराइविंग, टिल इट डज़ नॉट एंटर एवरी होम इन द वर्ल्ड। हर घर में ये दाखिल होगा, ये जो मेरा अफेयर है कि मैं आया था। एंड सी, ये उस वक़्त लोग सोचते होंगे कैसे, कैसे पहुँचेगा ये हर जगह? इस वक़्त घर-घर में ज़िक्र है उस वक़्त। पॉज़िटिवली, नेगेटिवली ज़्यादा मुसलमानों के यहाँ पॉज़िटिवली, उनके यहाँ नेगेटिवली पर है। ट्विटर पे देखिए हर दिन ट्रेंडिंग होता है। ट्विटर पे हर दिन ट्रेंडिंग होता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम। हर दूसरे दिन मैं देखता हूँ, ट्रेंडिंग इन योर एरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर जगह यही ज़िक्र है। पार्लियामेंट्स में ज़िक्र है, बैन करें इनके मज़हब को, हर जगह। फिर फिर मतलब क्या कहते थे वो शेर में, फिर तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। तो तो कोई नहीं कह सकता ऑफ दिस वी वेर अनअवेयर। और हमने की ज़िंदगी को कैसा काटा वो इसी कॉवेनेंट के हिसाब से देखा जाए कि हम इस कॉवेनेंट के साथ कितना जस्टिस किए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि बी ट्रू टू माई कॉवेनेंट, आई विल बी ट्रू टू योर कॉवेनेंट। जो ये दुनियाई ज़िंदगी में एनग्रॉस्ड हैं, मौत से नफ़रत है उनको, तो मौत का कहाँ डर, तुम्हें क्या कहते वाला हूँ एक बार, अ, क्या नींद तुम्हें प्यारी है, कुछ ऐसा ही कहते हो, पता नहीं मैं भूल गया हूँ। खैर, जो ये इस दुनियाई ज़िंदगी में एनग्रॉस्ड है, मौत से वो डरते हैं, एवर्शन है मौत का। क्यों? जो दुनियाई मामलों में होते हैं वो मौत से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो इंट्यूशन अंदर बड़ा स्ट्रांग होता है कि सनम रे तुमने बहुत झूठ बोला है, वो खुदा के पास जाना है, मैं नहीं जाना। मैं नहीं जाना घर को छोड़ के। तो अंदर से हो रहा होता है कि अब तो बड़ा क्लास लगने वाली है। लेकिन वो जो अवेयर होते हैं कि आगे की ज़िंदगी तो इससे भी बड़ी है, इससे भी बेहतर है, और उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, वो मौत की तरफ देख रहे होते हैं कि कब आएगी, हम भी अच्छे खुशी-खुशी जाएँगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत के बारे में फरमाते हैं कि ये जो दुनिया है, ये एक ईमान वाले के लिए कफ़स है। इट्स अ प्रिज़न एंड पैराडाइज़ फॉर द अनबिलीवर। अनबिलीवर के लिए जन्नत है। और देखिए, नोटिस करें, अनबिलीवर ही इस दुनिया को जन्नत बनाने पे, मतलब इसी पे आमादा है वो। पूरा उसने अपनी एनर्जी को लगाया है किस काम में? इस दुनिया को जन्नत बनाने में। और अब मुसलमानों को भी यही ज़हर पिला रहे हैं कि इस दुनिया को जन्नत बना। आपके एसी, आपकी गाड़ियाँ, आपके लिफ्ट, आपके जहाज़, ये सब क्या है? यहीं पे जन्नत क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो उनको तसल्ली हो गई है। वहाँ नहीं मिल रहा कोई जन्नत, और यही कह रहा है एथिस्ट। एथिस्ट यही कह रहा है, कोई जन्नत नहीं मिलनी। ही हैज़ नोन इट इवन हियर। उसको यहीं पे जवाब मिल गया है कि हाँ, नहीं मिलनी जन्नत, तो बनाओ यहीं पे। मुसलमानों को भी अब यही ब्रेन वॉश कर दिया गया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पीपल आर स्लीपिंग एंड देन दे अवेक। ये कितना खूबसूरत स्टेटमेंट है कि लोग सो रहे हैं, ये जो जिंदगी है जिसमें हमको लगता है हम जागे हैं, हम एक्चुअली सो रहे हैं। जागना तो मौत पे है। तो जब मौत होगी, सबसे पहली चीज जो इंसान को पता चलती है, हिज और हर गुड और बैड डीड्स। क्योंकि अब नथिंग वेल्स, अब कोई पर्दा नहीं है दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस का आपको कि पता न चले कि आपने क्या क्या काम किए हैं। मौत के टाइम ही आपको पता चल जाता है पूरा कि आपने क्या किया, बिकॉज कोई दुनियाई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, सफिशिएंटली फॉर यू टुडे इज योर सोल एज अ रेकनर। तुम्हारी रूह एनफ है, पूरा उसने कैलकुलेट करके रखा है कि क्या क्या किया है। और जब हम अपने डीड्स को देखेंगे तो उनका नेचर भी हमारे सामने होगा, अच्छा किया है हमने, बुरा किया है, उसी के हिसाब से हमको ऑलरेडी पता होगी। फेल होंगे, पास होंगे, जैसे स्टूडेंट को पता होता है एग्जाम से निकल के बता देता है, अम्मी अम्मी मैं तो फेल हो गया, रिजल्ट तो अभी आना है 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने बाद, लेकिन पता होती है ना मैं फेल हो गया या मैं पास हो गया। तो उसी वक्त इंसान को पता
चल जाएगा। और मौत से मौत के बाद, दफनाने से पहले, ये जो रूह होती है ये भी जिस्म के साथ होती है और ये जानती है कि आसपास क्या हो रहा है। तो मुर्दा जो होता है वो जानता है आसपास क्या हो रहा है, और ये अपने ये एंटिसिपेट कर रहा होता है कि होना क्या वाला है, व्हाट इज टू कम, क्योंकि इसको दिख चुका होता है कि मैंने क्या किया किया था पूरी जिंदगी। अब वो पता है मौत से, ये जो है ना, ये पूरा ये जिंदगी को अपनी देखना है एक झलक में, ये मौत के टाइम होता है, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। साइंटिस्ट्स टॉक अबाउट इट कि, और लेकिन वो उसकी इंटरप्रिटेशन अलग देते हैं, उसको कहते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। वो कहते हैं कि इंसान मौत के टाइम याद करता है ये सारी इवेंट्स, क्यों? ताकि बॉडी पुश करे कि देखो माँ, देखो भाई, देखो दौलत, इस सारी चीज़ों की तरफ वो खींचता है जिंदगी को वापस। लेकिन हम उसी चीज़ को कैसे देख सकते हैं, ये याद करने कि हमने क्या किया था। तो अब वो एंटिसिपेट करता है द रिवॉर्ड्स टू कम, तो वो जानेगा कि वन हु हैज बीन रिलीव्ड बाय द गुड विटनेस्ड अपॉन डेथ, वो तो बड़ा खुश होगा कि जल्दी जल्दी दफनाओ मुझे उस मौके पर, जिसको देख के है कि मैंने अच्छे काम किए। वो तो खुश हो गए कि हाँ मुझे दफना, उसी को कहते हैं कि उसके चेहरे पे नूर था, कहते हैं ना मौत के टाइम पे उसके चेहरे पे नूर था। कुछ लोगों को कहते हैं उसका चेहरा काला हो गया मौत पे, तो वो क्या होता है, वो वाला होता है, वो कहता है मुझे मत दफनाओ, मुझे यहीं रहने दो। फिर जो जिनको दफनाया जाता है, फिर वो दे उनकी कवर कंस्ट्रिक्ट होती है, छोटी हो जाती है, और फिर दो फरिश्ते आते हैं, नकीर और मुनकर अलैहिस्सलाम। वो पूछते हैं कौन था तुम्हारा रब, क्या था तुम्हारा दीन, कौन है तुम्हारा पैगंबर, ये 3 सवाल। और आपके जो जवाब होंगे, और क्या आपके नामे अमाल में था, आपके डीड्स क्या थे, आपका जो आपकी जो कब्र है, वो इट वुड बिकम वन ऑफ द मीडोज ऑफ द पैराडाइज और वन ऑफ द पिट ऑफ द फायर। अल्लाह ताला इससे हमको बचाए और हमारी कब्र को ऐसा करे। फिर ये वाला जो पीरियड है कब्र में, ये तीसरा स्टेज है आपकी एग्जिस्टेंस का। यहाँ पे आप रहेंगे फिर इस पिट ऑफ हेल में, खुदा न खास्ता, या फिर यहाँ पे आप रहेंगे जन्नत में इंशाअल्लाह। ये जो मीडो ऑफ हेवन होगी, आप इसमें रहेंगे कब तक? जब तक डे ऑफ रेजरेक्शन कम्स, जो लास्ट डे है जन्नत का, ये लास्ट डे है जजमेंट का, तब तक आप ऐसे ही रहेंगे। तब तक दुनिया की कुछ इवेंट्स का आपको इल्म रहता रहेगा। इवन यू वुड बी प्रेइंग फॉर दोज रिलेशंस हु आर येट टू डाई, और आप उनका इंतजार करेंगे जो मतलब आने वाले हैं अब आपके पास। यहाँ पे आप किस स्टेट में हैं? कॉज़ाई पैराडाइजल स्टेट, इंशाल्लाह कॉज़ाई पैराडाइजल स्टेट में है, वहाँ जहाँ पे आप बड़े खुश होते हैं इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू फेस इन द डे ऑफ जजमेंट। क्योंकि आपका आपकी जो कवर है वो ऑलरेडी जन्नत का एक टुकड़ा है। आपको पता होती है कि मैं अपने रब को अच्छे हालात में मिलूंगा। अब दूसरा जो होता है, जिसने बड़े बुरे काम किए होते हैं, उनका ऑपोजिट होता है। जो लेस फॉर्चुनेट हैं वो क्या सफ़र करेंगे? कॉज ए इनफर्नल स्टेट, जहन्नम के तरह का स्टेट। वो अपनी ही कंसीट्स में इम्प्रिजन रहेंगे यौमुल क़यामत तक, और वो वहाँ एक्सपीरियंस करेंगे जहन्नम को। और इस ये जो एक्सपीरियंस है ग्रेव का, इसको इसीलिए कहा जाता है काइंड ऑफ लेसर रिजरक्शन, और इसीलिए आखिरत को जो डे ऑफ जजमेंट है उसको कहा जाता है ग्रेटर रिजरक्शन। ये जो ग्रेटर रिजरक्शन है उस पे पूरी ये कायनात ये तबाह होकर नहीं बनाई जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऑन दैट डे अर्थ वुड बी चेंज्ड टू अनदर अर्थ एंड द हेवंस एंड दे कम फोर्थ टू गॉड द वन द सेवियर। और इस इवेंट को अल्लाह ताला द आवर कह के बुलाते हैं कुरान में। अल्लाह ताला फरमाते द आवर इज कमिंग नो डाउट एंड गॉड शैल रेज यू whosoever is in their graves।
इस वक्त पे फिर तमाम इंसानियत को इकट्ठा किया जाएगा, जैसे डे ऑफ कॉवेनेंट पे इकट्ठे किए गए थे। फिर एक ब्रिज होगा, उसको क्रॉस करना होगा, जो एक बॉल का जो टुकड़ा होता है, छोटा सा बॉल जो होता है, वन हेयर स्ट्रैंड, उतना वो विड्थ में होगा। एंड वी वुड क्रॉस दैट ब्रिज विच इज फाइन एज ए हेयर एंड शार्प एज ए स्वॉर्ड। पहले जो उसको क्रॉस करेंगे वो उसको लाइटनिंग की तरह क्रॉस करेंगे, हाँ, ऐसे पलक झपक के। 70,000 बिलीवर्स होंगे टोटल। ये 70,000 को लिटरली भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि 70,000 टोटल है, या फिर इसको कहने का मतलब है कि बहुत होंगे, ये भी को ऐसे भी देखा जा सकता है। इनके चेहरे फुल मून की तरह रेडिएंट, ये वो लोग होंगे। और ये जो लोग होंगे, इनकी खासियत क्या होगी, इनका हिसाब भी नहीं लिया जाएगा, इनका हिसाब भी नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। फिर इनके बाद वो लोग होंगे जिनके चेहरे भी रोशन होंगे, लाइक द, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाइक द ब्राइट स्टार्स, जो ब्राइटेस्ट स्टार्स होते हैं आसमान में, उनकी तरह। और वो लाइटनिंग की तरह नहीं, वो हवा की तरह ट्रांसफर करेंगे, मतलब स्लोअर देन द अदर। एंड then there will be others who would cross as rapidly as birds, others like purebred horses, others उससे भी slow। फिर कुछ लोग होंगे लास्ट में, those who would crawl across, बड़ा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। उनमें से कुछ लोग जहन्नुम में भी गिर जाएंगे। और वो लोग जो उस पार चले गए, वो माफी मांगेंगे अपने उन भाइयों के लिए जो नीचे गिर गए आग में, उनके लिए माफी मांगेंगे। जो रह गए इस तमाम लोग, they would be judged, the good would be separated from the evil, और एवल उनको जहन्नुम में भेज दिया जाएगा, एंड द गुड उनको पैराडाइज में भेजा जाएगा। ये दोनों जो जगह हैं जहाँ पे दोनों को भेजा जाएगा, इनका जिक्र इन वर्ड्स में है कुरान में कि ये कैसे डिफरेंट और सेम है। दिस इज द सिमिलिट्यूड ऑफ पैराडाइज विच द गॉड वेरी हैव बीन प्रॉमिस्ड। क्या है? देयर इन आर रिवर्स ऑफ वाटर, इनकरप्टेबल रिवर्स ऑफ मिल्क, unchanging in flavor, of rivers of wine, a delight to the drinkers, and rivers too of purified honey. Are they as those who dwell forever in the fire, such as are given a drinking boiling water that tears apart the bowels? अब देख रहे कॉन्ट्रास्ट अल्लाह ताला ने एक ही जगह किया है दोनों चीजों का, कि एक का ये है, एक का ये है। नंदलेस काफी सारे अहदीस में अल्लाह ताला की कंटिन्यूइंग मर्सी का भी जिक्र है इसके बाद भी, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, माई मर्सी एनकम्पासेस ऑल थिंग्स। इन सब अहदीस में सबसे मशहूर है विच रिलेट्स दैट गॉड अलाउज ऑल द प्रॉफिट्स, और जो अच्छे इंसान गुजरे हैं, पायस बिलीवर्स, उनको इजाज़त देते हैं कि इंटरसीड ऑन बिहाफ फॉर अदर्स, कि उनको इजाज़त दी है कि आप इंटरसीड करें बाकी लोगों के लिए। इंटरसीड करने का मतलब अल्लाह ताला से इल्तिजा करना कि इन्हें माफ़ करें। देन गॉड टेल्स द एंजल्स, क्या कहते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से, कि हाफ एन एंट्स वेट ऑफ गुड, अगर वो भी किसी के दिल में, उसको जहन्नुम से निकाल दो, जिसके पास आधी चींटी जितना भी दिल में कुछ अच्छा है, इतना सा भी अच्छा है, उसको जहन्नुम से निकाल दो। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इंटरसीड करो जिसको करना है। तो फिर इससे बोलेंगे कि उनको माफ़ कर दो, उसको माफ़ कर दो, इसने ये काम किया था, माफ़ कर दो। फिर अल्लाह ताला बोलेंगे कि फरिश्तों ने इंटरसीड कर दिया, पैगंबरों ने भी इंटरसीड कर लिया, मोमिनों ने भी इंटरसीड कर दिया। नन रिमेन सेव द मोस्ट मर्सीफुल ऑफ मर्सीफुल, अब एक बचा है बस जिसने नहीं किया है, वो मैं हूँ। और उस वक्त अल्लाह ताला खुद को क्या बोलेंगे? द मर्सीफुल ऑफ द मर्सीफुल, सबसे ज्यादा मर्सीफुल मैं हूँ, अब मैं बचा बस। फिर क्या करेंगे अल्लाह ताला? फिर वो फिर आग से और लोगों को निकालेंगे, प्यूरिफाई करेंगे और उनको जन्नत में डालेंगे, और कहेंगे कि आज के बाद आई वुड नेवर क्रिएट ए, आई वुड नेवर बी wrathful against you again.
अल्लाह ताला हमें जन्नत में सबको दाखिल करे और पहली ही एंट्री पे करे, दूसरा तीसरा ना वेट कराए हमको।